नमस्कार दोस्तों, राजकीय अतिथि अध्यापक मंच हरियाणा प्रदेश RAAM गेस्ट टीचरों को पक्का करो। धरने का 56वां दिन। गेस्ट टीचरों को पक्का करो। गेस्ट टीचरों का एक ही नारा, नियमित हो रोजगार हमारा। बहन राज रानी तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। गेस्ट टीचरों को पक्का करो। आइए जानते हैं ये क्या विषय है, क्या मुद्दा है और ये 56वां दिन जो इस धरने का जारी है। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं धरने पर बैठे हुए गेस्ट टीचर से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण वत्स मराठा है। मैं करनाल ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। और जो हमारी मुख्य मांग है गेस्ट टीचरों को नियमित करने की है। बहुत बड़ा धोखा। उन्होंने कहा कि हम थोड़े दिन रुक जाओ, हम करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि हमें लिख कर दिया था कि पहली कलम से ही सरकार बनते ही आप सभी को रेगुलर किया जाएगा। तो ये जो आपके साथ ये जो वायदा किया गया था, ये शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने किया। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने किया था। और अनिल विज जी और रामविलास जी उस समय पर धरने पर आए थे और इन्होंने लिखित रूप में दिया था। यह देखिए, यहाँ पर इसकी कॉपी भी हमने लगाई हुई है। अच्छा। एक मिनट, ये मैं जरा प्रिंट से दिखा देता हूँ। ये किस पेपर की कटिंग है जी? ये जंतर मंतर पर उस समय सभी अखबारों में आई थी और सभी टीवी चैनल्स पे भी आई थी। तो आप लोग जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे थे। वहाँ से भाजपा सरकार ने हमें आश्वासन देकर उठाया था कि हमारी सरकार आते ही आप सभी को पहली कलम से रेगुलर किया जाएगा। परंतु पहले 5 साल जब बीत गए तो भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही टाल मटोल करती रही। जब इलेक्शन का समय आया फिर वादा किया कि आप सभी के लिए हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करने की बजाय बल्कि आप सभी को पक्का करेंगे। और जब 2019 में भाजपा सरकार ने एक्ट बनाया गेस्ट टीचरों के लिए, और वह एक्ट एक धोखे का एक्ट है। उसमें गेस्ट टीचरों को बांध दिया गया कि केवल 58 वर्ष तक सेवाएं तो नियमित कर दी गई, लेकिन एक दिहाड़ीदार बना दिया। और बेसिक पे तक भी आज तक हमें नहीं मिल पा रही है। भाई मतलब कि जो स्थायी अध्यापक है वो हमसे 3-4 गुना ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं और हम उनसे 3-4 गुना कम तनख्वाह लेते हैं। जो न्यूनतम मासिक वेतन आप वो भी हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो भी नहीं दिया गया। वो भी नहीं दिया गया। और अब तक हम मतलब कि बहुत ही कम वेतन पर काम करते हैं और एक रेगुलर अध्यापक से भी ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है। हम उनसे भी ज़्यादा काम लेते हैं और हमारे साथी बहुत दूर दराज तक बैठे हुए हैं। मतलब उनका किराया भाड़ा इतना लग जाता है कि रोटी तक भी नसीब नहीं होती सही तरीके से। तो वत्स जी, क्या हम जान सकते हैं कि आप कहाँ पर कार्यरत थे? मैं तो करनाल ज़िले में ही और करनाल ब्लॉक में ही कार्यरत हूँ। करनाल ब्लॉक में कहाँ आपकी सेवाएं और कितने समय से कितने समय तक आपकी सेवाएं रही है? मेरी 6 साल निसिंग ब्लॉक में रही है और 12 साल करनाल ब्लॉक में हो गई है। निसिंग में किस स्कूल में आपने सेवाएं दी है? निसिंग में बिरसपुर गांव में सेवाएं दी जी। और करनाल में? ढाकवाड़ा गांव में। ढाकवाड़ा गांव। जी जी। ठीक। और अब हमने 9 सितंबर को पूरे हरियाणा की रैली की थी इस विषय पे ही। और हमारे साथियों ने निर्णय लिया, जब तक अब हरियाणा सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तब तक हम इस धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। आज हमें इस धरने पर बैठे हुए 56 दिन हो गए हैं। हर रोज़ हर ज़िले से 5-5 साथी क्रमवार बैठते हैं। आज दादरी ज़िले की बारी है। दादरी ज़िले के लोग 5 यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वत्स जी आपका। अखिल भारतीय किसान सभा। आप कहाँ से हैं जी? मेरा गांव बामरेडी है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा से एक कार्यकर्ता हूँ, कामरेड हूँ। इनके 56 दिन से आंदोलन चल रहा है। मैं इसके बीच में समर्थन देने के लिए आता हूँ और सरकार को कहना चाहता हूँ, वादा खिलाफी को बंद करो। जो आपने वादे किए थे इलेक्शनों के टाइम, इन गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाए। जिस हरियाणा स्टेट का राजा मौके की पावर है वो अपनी इस्तेमाल करे और गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाए। हम इसके समर्थन में आगे भी आएंगे और भविष्य में भी आएंगे।
जैसे हुड्डा ने भी इनको उस टाइम इलेक्शन के टाइम पक्का करने का वादा किया था, जब ये धरने पे बैठे थे, राजा रानी तेरी सपनों को पैरा देंगे ठोक के। आज भी ये अपने धरने पर सुचारू रूप से आते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं। सरकार में गोली लगी थी। अनिल विज और रामविलास शर्मा ने वादा किया था, इनको पक्का किया जाए। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी, ये वादे तभी भी गेस्ट टीचरों से तभी भी बनाए गए थे, किए गए थे, जो कि अब तक पूरे नहीं हुए। और ये जो राज रानी बहन जी हैं, इनके बारे में कुछ बताइए आप। राजा रानी पूनम गेस्ट टीचर थी, सभी ने पता है। जब आंदोलन चल रहा था तो इसको गोली मार दी गई थी। उस दिन से ये धरना प्रदर्शन और गेस्ट टीचरों में जुनून बना कि जब हमारे गेस्ट टीचरों को गोली तक मारी जाती है तो हमारे को भी मारी जाए, ताकि हरियाणा प्रदेश की सरकारों को पता लगे, सेंटर सरकारों को पता लगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गेस्ट टीचरों का धरना सुचारू रूप से चल रहा है। आने वाले भविष्य में हम पक्का भी होंगे। इसी आस के लिए, समर्थन के लिए रामविलास शर्मा और अनिल विज ने इनको समर्थन दिया था कि हम आने वाले जो इलेक्शन के टाइम 2019 में दिए थे, हम आपको पक्का करेंगे। इसीलिए इन्होंने 56 दिन धरने पर बैठे हैं। मैं विजय हुड्डा, उत्तरी हरियाणा अखिल भारतीय किसान सभा से समर्थन देने के लिए धरने पे पहुंचता हूं। उस समय रोकते गए थे। ये जो बहन राज रानी जी हैं जी, इनको जो ये हादसे का शिकार हुई, उनको अपनी दुर्घटनावश और दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवानी पड़ी। ये किस जिले की वारदात है और क्या इनका मोटिव था वहाँ पर बैठने का, और किस सरकार में ये हादसा हुआ? 2010 में हम रोहतक में रैली में गए हुए थे। तो 2010 में रोहतक रैली। रोहतक में हम अतिथि अध्यापकों का, वहाँ पर भी हुड्डा सरकार हमारा शोषण की, उस समय शोषण शुरू से ही चला आ रहा है हमारा। हुड्डा सरकार में हम अपने रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर रोहतक में गए हुए थे। वहाँ पर सभी इकट्ठा हुए थे और हुड्डा सरकार ने बर्बरता बरतते हुए हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। लाठीचार्ज में उस समय 14,000 गेस्ट टीचर वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वहाँ भाग दौड़ में जब इधर उधर भागने लगे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में हमारी बहन राज रानी को गोली लगी और जिस हादसे में इनकी मौत हो गई। देखो जी, ये बहुत ही शौक की बात है कि प्रशासन की गलती से एक अध्यापिका, मासूम अध्यापिका को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये रोहतक में जो चल रहा अतिथि शिक्षकों का जो रैली थी, उस दौरान ये हादसा हुआ और 10,000 के करीब वहाँ गैदरिंग थी और सरकारें आई गई, शिक्षकों ने अपनी जान तक गंवा दी, पर सरकारों के कानों पर जून तक नहीं रहेंगी अब तक। और ये इसी तरह तब से धरने पर बैठे हैं, ना ही इनकी कोई सुनवाई हुई है। क्या प्रशासन इसी तरह सोया रहेगा? कब होगी गेस्ट टीचरों की सुनवाई? क्या इनको इसी तरह अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? हमारे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना सरकार से आज भी यही है कि कृपया करके हमारे भविष्य को ना देखें तो कम से कम आगे जो नूतन बच्चे आ रहे हैं उनके भविष्य को देखें। क्योंकि जब तक अध्यापक संतोषपूर्ण, अपनी शांतिपूर्ण अपने मन से अध्यापन कार्य नहीं करवाएगा, तब तक बच्चों का भविष्य कैसे बन पाएगा। अब हम स्कूल में पढ़ाते तो है, लेकिन हमारा मन अपनी नौकरी पर रहता है। हम बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को कैसे मतलब कि जीवन देंगे, कैसा उनका जीवन यापन करेंगे जब हम खुद संतोषपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अब जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको कैसे अध्यापन कराएं, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दें, कैसे मौलिक अधिकार दें के बारे में बताएं, कैसे नैतिक शिक्षा बताएं, जब हम खुद इतने संघर्षपूर्ण, इतने अत्याचारों से, सरकार के बर्बरता से बीत रहे हैं, तो कैसे आगे नई पीढ़ियों को बताएं। देखिए जी, ये प्रवीण वत्स जी जो एक गेस्ट टीचर और धरने पर इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर ये हुड्डा अखिल भारतीय किसान सभा से भी मौजूद है। तो ये भविष्य में सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह के जो सूक्ष्म रूप के आंदोलन जिन्हें सरकार एक हल्के में ले रही है, उनको इस तरह से बढ़ावा ही दिया जा रहा है, उनमें रोष बढ़ रहा है और एक आंदोलन से दूसरा आंदोलन यहाँ जुड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, प्रवीण वत्स जी जो कि एक शिक्षक हैं और विजय हुड्डा जी जो कि अखिल भारतीय किसान सभा से हैं। आज ये यहाँ पर दो हैं
और कल ये 200, 2000 और 20,000 भी हो सकते हैं। तो बजाय ये एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करने की बजाय आप इनकी सुनवाई हो। और हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इन विषयों को संज्ञान में लें और इस तरह शिक्षकों का अपनी जान गंवाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्या होगा हरियाणा के भावी भविष्य का? सरकारों को इस वक्त इन पर जितनी जल्दी हो सके गौर करनी चाहिए। नमस्कार जी, प्रवीण जी को नमस्कार। नमस्कार विजय जी।